क्लास स्टार्ट करते हैं। मैंने आपको लास्ट क्लास में एक पेपर फॉरवर्ड करा था, 2012 का एग्जाम था, बहुत पुराना था। तो इतना पुराना पेपर हम क्या करेंगे, पेपर सारे करने हैं क्योंकि क्वेश्चंस कभी चेंज नहीं होंगे, लेवल ऊपर नीचे हो सकता है बट रहेगा सिलेबस तो वही है। सबसे लास्ट पेज पे आ जाइए, पेज नंबर 13 पे, पेज नंबर 13 पे आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 33 देखिए, आपको बोल रहा है स्क्वायर रूट ऑफ सीकेंड प्लस 1 अपॉन सीकेंड माइनस 1। दिस इज कोसेकेंड थीटा प्लस 1 अपॉन कोसेकेंड थीटा माइनस 1। ये हमें प्रूफ करना है सीकेंड प्लस टैन के। हमें ये प्रूफ करना है सीकेंड थीटा प्लस टैन थीटा। सर हिंदी में क्यों आ रहा है? बोर्ड का जो एग्जाम होता है वो इंग्लिश हिंदी दोनों में लिखा होता है। इसको आपको प्रूफ करना है सीकेंड थीटा प्लस टैन थीटा। यहाँ पे मैंने ए को कंसीडर थीटा कर दिया, ए को मैंने थीटा लिखा हुआ है। पहले इसको रैशनलाइज करो, रैशनलाइज करते हैं ऑपोजिट साइन से। यहाँ पे आ जाएगा कोसेकेंड थीटा प्लस 1 मल्टीप्लाई नीचे भी कोसेकेंड थीटा प्लस 1 a प्लस बी इंटू ए प्लस बी कोसेकेंड प्लस 1 होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय a प्लस बी इंटू a माइनस बी कोसेकेंड स्क्वायर थीटा माइनस 1 स्क्वायर रूट ऑफ कोसेकेंड थीटा प्लस 1 होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय कोसेकेंड स्क्वायर माइनस 1 is cot स्क्वायर थीटा स्क्वायर रूट। दोनों स्क्वायर्स पे जाएगा तो स्क्वायर्स कैंसिल हो जाएंगे, so you will be left with cosecant theta plus 1 upon में cot theta, cosecant plus 1 upon cot theta। नोट करते रहना, इसको असाइनमेंट की तरह आपने ऐप पे अपलोड भी करना है। अब इसको डिनोमिनेटर को सेपरेट कर लीजिए, cosecant upon cot प्लस 1 upon cot। cosecant किसके इक्वल होता है? 1 upon sin। cot किसके इक्वल होता है? cos theta upon sin theta प्लस 1 upon cot tan theta, 1 upon cot tan theta। sin to sin cancel, 1 upon cos is secant प्लस tan theta। और यही हमें प्रूफ करना था। क्लियर है मैम? ये क्वेश्चन हम लोगों ने अपने असाइनमेंट में भी सॉल्व करा हुआ है। कोसेकेंट प्लस 1 अपॉन कोसेकेंट माइनस 1 जब भी a प्लस b माइनस की फॉर्म होती है हम लोग रैशनलाइज करेंगे। रैशनलाइज करने के बाद यहाँ पे स्क्वायर रूट और स्क्वायर्स कैंसिल हो जाएंगे। तो उसके बाद डिनोमिनेटर को सेपरेट कर लिया हम लोगों ने, डिनोमिनेटर को सेपरेट कर लिया। नोट हो जाए तो नोट करके डन इन दी चैट बॉक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ 34 जो है नहीं करना है, ये पूरा हिंदी में लिखा हुआ है। नेक्स्ट, अच्छा यहाँ पूरा हिंदी वाला है, हम इंग्लिश पे आ जाते हैं। थोड़ा सा इंग्लिश पे कहाँ पे, यहाँ तक है, पेज नंबर 7 पे। सो क्वेश्चन नंबर 32 में आपको क्या बोल रहा है? ड्रॉ मोर देन उजाई, मोर देन बनाना है और उसके बाद उसका मीडियन बनाना है। डेटा नोट डाउन करिए। दिस इज क्वेश्चन नंबर 32। आपको गिवन है 135 से 140। नोट डाउन करिए बेटा डेटा को। The last interval that we have is 165. 160 to 165. Next frequency is 4718, 4718, 11, 6 and 4, 6
एंड देन 4, ये फ्रीक्वेंसी के बना है, मोर देन में कन्वर्ट करना है। सबसे पहला मोर देन किसके इक्वल होगा, मोर देन 135, मोर देन 135, दूसरा मोर देन 140, 145, 150, 155 and last more than 160। अब अगर ऐसा होगा तो मेरी जो फ्रीक्वेंसी है, फ्रीक्वेंसी भी चेंज हो जाएगी। फ्रीक्वेंसी मोर देन 135 बोल रहा, तो क्या करेंगे, सबको ऐड करना पड़ेगा आपको। मोर देन 135 सबको ऐड करना पड़ेगा। 4 + 7 11 + 18 29 29 11 40 46 50, यहाँ पे कितना आ जाएगा, 50 आ जाएगा। नेक्स्ट मोर देन 140 के 140 से 165 तक सारे ऐड करने पड़ेंगे। और मैं क्या कर सकता हूँ, ये पहले ऊपर का था 4 था, 50 - 4 46, अब 46 - 7 39, 39 - 18 21, 21 - 11 10, 10 - 6 4। क्लियर है? वेरी गुड आदित्य टाटा। अब इसका हमें ग्राफ बनाना है। ये जो बच्चे खाली बैठे हुए हैं, वो नोट नहीं कर रहे, नोट करते जाना। तो ये सारा का सारा आपको असाइनमेंट अटैच करना है ऐप में। आई रिपीट अगेन, मोर देन 135 था, इन सबको ऐड कर लो। मोर देन 140 था, इन सबको ऐड कर लो। 145 से वो मोर था, तो इन सबको ऐड कर लो। दूसरा मेथड जो मैंने आपको बताया था, वो मैंने क्या बताया था कि सबको ऐड करके यहाँ पे सबसे पहला वाला निकाल लो। ये अगला निकालने के लिए क्या करूंगा, ये ऊपर एक एक करके माइनस करते जाना सबको। 50 - 4 = 46। ठीक है, अब इसको ग्राफ पे बनाना है। ग्राफ पेपर अभी नहीं पड़ा हुआ तो रफ हैंड से स्केल से बना लीजिए पॉइंट्स। ये जो हमारी फ्रीक्वेंसी है, ये फ्रीक्वेंसी हमारी कहां पर आती है, सारी की सारी बाय एक्सिस पे, इन 50 तक है। तो 5 के गैप पे ले लीजिए, 5 10 15 20 25 30 35 50 40 45 and 40 45 and 40। Now after this, बॉटम पे जो हमारे पास पॉइंट्स है वो 135 से स्टार्ट हो रहा है। यहाँ पे किंक लगेगा। किंक क्यों लगेगा, ताकि जो हमारा स्पेस है, जो गैप है, वो कवर अप हो जाए। 145 150 एंड फर्दर अहेड। पहले बोल रहा है 135 पे 50, 135 पे 50 टॉप पॉइंट, फिर 140 पे 46, 145 पे 39, फिर हमारे पास 150 पे 21, ये ऐसे बन रहा है। फिर है 155 पे 10, 155 160, 155 पे 10, और फिर है 160 पे 4। ये हमारा मोर देन का ग्राफ बन जाएगा। मोर देन के ग्राफ को रफ एंड ज्वाइन कर देंगे तो कुछ इस टाइप का बन जाएगा। ये अब आपको मीडियन निकालना। मीडियन कैसे निकालूं, टोटल फ्रीक्वेंसी कितनी है मेरे पास, 50। टोटल फ्रीक्वेंसी कितनी है, 50 है। 50 का हाफ कितना होता है, 50 का हाफ 25। सो 25 से एक स्ट्रेट लाइन ऐसे डाल देंगे और ऐसे नीचे आ जाएगा। तो जहां पर ये वाला जो पॉइंट आएगा, जो भी ये पॉइंट होगा, दिस वन, इस पॉइंट को हम लोग क्या बोलेंगे, मीडियन है। ये पॉइंट हमारा क्या है, मीडियन है। एज्यूम कर रहे हैं कि ये 149 है, रफ एंड बनाया तो इसलिए ऐसा बन रहा है, लेकिन जब आप ग्राफ पे बनाएंगे तो आप एक्यूरेट पॉइंट डालेंगे। क्लियर?
तो जब भी आपको ओनली लेस देन और ओनली मोर देन होता है, उससे मीडियन कैसे निकालेंगे? टोटल फ्रीक्वेंसी को हाफ कर देना, उसी से लाइन ड्रॉ कर देंगे, हॉरिजॉन्टल लाइन एंड वर्टिकल लाइन आ जाएगी। नोट करके डन। अच्छा 150 आया है, फिर एक बार क्रॉस चेक कर लेना, बिकॉज मैं रफ हैंड बनाया है, जो लोग ग्राफ पेपर बनाया होगा तो एक्यूरेट आ जाएगा उनका। नोट करके डन इन दी चैट बॉक्स। वन 151 आ रहा है सौम्या का, अंजिका और तनिषा शर्मा का 150 आ रहा है। बेटा देखो मेरे अकॉर्डिंगली 149 आ रहा है, मैंने रफ हैंड बनाया है, बट जब आप ये ग्राफ पेपर बनाओगे तो एग्जैक्ट आंसर आपके पास आएगा। ठीक है। सो अब ऐसा भी हो सकता था कि इस क्वेश्चन में आपको लेस देन टाइप भी बोल सकता था, तो लेस देन टाइप कैसे नहीं बनाओगे? तो पहला हो जाएगा हमारा लेस देन हम लोग क्या लेते हैं, हर एक इंटरवल का अपर लिमिट लेंगे, तब क्या होगा लेस देन 140, फिर अगला हो जाएगा लेस देन 145, लेस देन 140, लेस देन 145, 150, 155, 160 एंड 165, ये हमारे लेस देन ले रहेंगे। तो लेस देन 140 बोलूंगा तो फ्रीक्वेंसी कितनी है 4, लेस देन 145 अगर बोलेंगे 145 से कम तो 7 प्लस 4 11, लेस देन 150 तो 18 प्लस 7 प्लस 4, ये कितना आ जाएगा हमारा 11 प्लस 18 इज 29, लेस देन 155 40, लेस देन 160 46, clear to each and everyone? Is this clear to each and everyone? अब ऐसे लेस देन बोलेंगे तो लेस देन का ग्राफ फिर ऐसे नीचे से निकल के बनता है, लेस देन नीचे से ऊपर बनता है, मोर देन ऊपर से नीचे का ग्राफ बनता है। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ, स्पीड बढ़ाओ भाई सब लोग अपनी। लेस देन का ग्राफ नीचे से ऊपर बनेगा, तो मोर देन का ऊपर से नीचे। क्वेश्चन नंबर 31 सेकंड पार्ट वेरी इंपॉर्टेंट, क्वेश्चन नंबर 31 सेकंड पार्ट वेरी इंपॉर्टेंट, नोट डाउन करिए, फिर हम स्टार्ट करें इसको। यहाँ पे आपको बोल रहा है tan थीटा प्लस sin थीटा इज इक्वल टू m, 31 का सेकंड और वाला पार्ट, tan थीटा प्लस sin थीटा इज इक्वल टू m, tan थीटा माइनस sin थीटा इज इक्वल टू n, और प्रूव करना है हमें m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर 4 रूट mn के इक्वल आएगा। टू प्रूव m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर इज इक्वल टू 4 रूट mn, तो इसमें LHS RHS को अलग अलग सॉल्व करेंगे। LHS है हमारे पास n स्क्वायर माइनस n स्क्वायर, m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर किसकी हो जाएगा m प्लस n इंटू m माइनस n, दोनों को अगर मैं ऐड करता हूं m प्लस n, n की वैल्यू गिवन है, n की वैल्यू गिवन है, दोनों को ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा 2 tan थीटा, दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दूंगा तो आपके पास आ जाएगा 2 sin थीटा, 2 2 जा 4 tan थीटा sin थीटा। Is this clear to each and everyone? m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर था जो कि हो जाएगा m प्लस n इंटू m माइनस n, m प्लस n है, m गिवन है, n गिवन है, ऐड करूंगा तो ये sin थीटा कट जाएगा, तो tan प्लस tan 2 tan थीटा, m माइनस n में सब्ट्रैक्ट करूंगा तो tan कट जाएगा, sin माइनस माइनस प्लस sin, sin प्लस sin 2 sin थीटा, तो 2 टू द 4 tan थीटा sin थीटा। अब आरएचएस को देखिए,
RHS है 4 रूट mn, 4 स्क्वायर रूट mn, 4 रूट m into n। दोनों को मल्टीप्लाई कर रहे हैं। अगर दोनों का m को n से मल्टीप्लाई करोगे तो a प्लस b इंटू a माइनस b है, तो क्या बन जाएगा ये a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। डायरेक्ट लिख लूंगा इसको, mn को जब मल्टीप्लाई कर लेंगे तो क्या आ जाएगा tan स्क्वायर माइनस sin स्क्वायर। बट प्रूफ क्या करना है, 4 रूट tan थीटा sin थीटा, 4 तो देखो सेम आ गया, इसका मतलब क्या है, ये जो रूट के अंदर वाला है इसको tan थीटा इंटू sin थीटा दिखाना है। कैसे करें, tan स्क्वायर माइनस sin स्क्वायर, tan क्या है रिटर्न है sin स्क्वायर अपॉन cos स्क्वायर, sin स्क्वायर थीटा बाय cos स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर है माइनस sin स्क्वायर थीटा। ऊपर से रूट कॉमन निकाल लो, sin स्क्वायर माइनस sin स्क्वायर कॉमन निकाल लो तो आपके पास बचेगा 1 अपॉन cos स्क्वायर माइनस 1। दिस इज 4 रूट sin स्क्वायर थीटा। 1 अपॉन cos स्क्वायर कितना होता है प्लीज, 1 अपॉन cos, दैट इज secant स्क्वायर ऑफ secant स्क्वायर थीटा माइनस 1, secant स्क्वायर थीटा माइनस 1, और secant स्क्वायर थीटा माइनस 1 is tan स्क्वायर थीटा स्क्वायर रूट, स्क्वायर्स पे जब जाएगा तो स्क्वायर्स कैंसिल हो जाएंगे, तो आपके पास आ गया 4 sin थीटा tan थीटा, और यही एलएचएस को सॉल्व करके आया था। ग्रेट रीजन एवरीवन, कार्तिक, ईश्वर, हरगोन, रौनक, हरदयाल, दिया, हम लोगों ने वैल्यूज ही सब्स्टिट्यूट करी है। आपको m और n की वैल्यू गिवन थी, m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर इक्वल टू 4 रूट mn है। एलएचएस में m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर था, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर a प्लस b इनटू a माइनस b, m प्लस n में दोनों इक्वेशंस को ऐड कर दो 2 tan थीटा, m माइनस n में दोनों इक्वेशंस को सब्ट्रैक्ट कर दो 2 sin थीटा, 4 tan थीटा sin थीटा। आरएचएस में 4 रूट mn है, m और n की वैल्यूज पुट करी, पुट करने के बाद मैंने एक स्टेप मिस करा हुआ, यहाँ पे मैंने वैल्यू पुट नहीं करी, मैंने डायरेक्ट कर दिया। मल्टीप्लाई जब करूंगा तो a प्लस b इनटू a माइनस b, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर हो जाएगा। tan स्क्वायर क्या होता है sin स्क्वायर अपॉन cos स्क्वायर, sin स्क्वायर ऊपर से कॉमन लो, 1 अपॉन cos स्क्वायर माइनस 1, 1 अपॉन cos is secant स्क्वायर माइनस 1, secant स्क्वायर माइनस 1 is tan स्क्वायर, तो स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएंगे। रौनक नोट डाउन कर लिया, सौम्या, तेजल, अभिमन्यु, करण, एवरीवन, great। नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ, इसका फर्स्ट वाला पार्ट इंपॉर्टेंट, ये मैंने मार्क भी करवाया था, एक्सरसाइज 8.4 एनसीईआरटी 8.4 के लेफ्ट वाले पेज पे एग्जांपल गिवन है हमें, सिमिलर है। क्वेश्चन रीड करिए, आपको बोल रहा है tan माइनस 1 प्लस secant, tan minus 1 plus secant, this is question number 31, divided by tan plus 1 minus secant, और प्रूफ किसके इक्वल करना है, 1 अपॉन secant माइनस tan, प्रूफ करना है 1 अपॉन secant माइनस 1। करें कैसे, इसको करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, न्यूमरेटर में से 1 को पीछे लिख दो, ये हो जाएगा tan प्लस secant माइनस 1
denominator will remain as it is, denominator will remain as it is. अब करना क्या है, ये जो 1 है 1 को रिप्लेस कर देंगे, किससे रिप्लेस करेंगे, जो tan और secant का प्रॉपर्टी आइडेंटिटी होती है, that is secant square minus tan square. 1 can be written as secant square minus tan square. Denominator will remain same as it is, tan plus 1 minus secant, secant square. अब secant square minus tan square, a square minus b square है, जिसको हम कैसे लिखेंगे, a plus b into a minus b, tan theta plus secant theta minus secant plus tan into secant minus tan whole divided by tan plus 1 minus secant theta. क्लियर है ये? क्या करना हमने, यहाँ पे -1 था, 1 को secant स्क्वायर माइनस tan स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर कितना होगा, a प्लस b इंटू a माइनस b. अब क्या करेंगे, पूरे न्यूमरेटर से कॉमन आ रहा है, कॉमन क्या आ रहा है, tan प्लस secant और secant प्लस tan एक ही बात है, इसको न्यूमरेटर से कॉमन निकाल लो, ये हो जाएगा tan प्लस secant, क्या रह जाएगा, इसको कॉमन निकाल लो, यहाँ पे बचेगा 1, यहाँ से आएगा माइनस ये पूरा ब्रैकेट secant minus tan divided by denominator tan plus 1 minus secant, tan plus 1 minus secant. अब न्यूमरेटर में ब्रैकेट ओपन कर दीजिए, this is tan plus secant multiplied by 1 minus secant minus minus plus tan divided by denominator में tan plus 1 minus secant, tan plus 1 minus secant कैंसिल कर देंगे हम लोग, दोनों सेम आ गए, आपके पास यहाँ से क्या बच जाएगा, tan थीटा प्लस secant थीटा, tan थीटा प्लस secant थीटा. क्लियर है बात, क्लियर टू ईच एंड एवरीवन. अब लेकिन ये आरएचएस के इक्वल तो आया नहीं है, ये आरएचएस के इक्वल तो आया नहीं, तो क्या करेंगे, आरएचएस को सॉल्व करो, 1 अपॉन secant माइनस tan, a प्लस बी a माइनस बी वाली फॉर्म है, अगर मैं एक्सप्लेन दोबारा करूंगा बेटा, secant plus tan into secant plus tan, numerator is secant plus tan divided by a minus b into a plus b, secant square minus tan square, secant square minus tan square is 1. आ गया LHS के इक्वल, आ गया यहाँ पे LHS के इक्वल. एनसीईआरटी में 8.4 का क्वेश्चन नंबर 5 का 5th पार्ट करा था, मैंने इंपॉर्टेंट मार्क करवाया था, अगर वो नहीं करा, वो नहीं आता तो ये भी सॉल्व नहीं हो पाएगा. इस क्वेश्चन की दोनों के दोनों क्वेश्चन सिमिलर है, वो कोसेकेंट माइनस क्वाड पे था, ये tan और सेकेंट में है, ऐसे इन दोनों क्वेश्चन स्पेसिफिक हैं, सेम क्वेश्चन है. इसमें क्या करना है, यहाँ पे जो 1 है न्यूमरेटर में, उसको हटा के secant स्क्वायर माइनस tan स्क्वायर लिखना है, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, a प्लस b into a माइनस b. इसके बाद secant प्लस tan को कॉमन निकाल लिया, यहाँ से बचेगा 1 माइनस ये पूरा secant माइनस tan, माइनस से मल्टीप्लाई करूंगा, आगे ब्रैकेट ओपन करूंगा तो 1 माइनस secant प्लस tan, और ये न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में सेम आ रहा है, तो ये कैंसिल हो जाएगा, तो कैंसिल हो जाएगा tan प्लस secant. क्लियर, क्लियर सबको. अगला क्वेश्चन,
क्वेश्चन नंबर 30। अच्छा आप सिलेबस से हट चुका है ये डिवीजन, लास्ट ईयर नहीं थी, इस साल भी नहीं आएगी, बट हम लोगों ने ऑलरेडी कर रखी है तो कर लेना, बट मैं यहाँ नहीं कवर अप करा रहा क्योंकि अब सिलेबस में नहीं है। 29 क्वेश्चन करते हैं। 29 में कह रहा है सॉल्व द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ इक्वेशंस ग्राफिकली एंड फ्रॉम द ग्राफ फाइंड द पॉइंट वेयर इट मीट्स द एक्स एक्सिस। वेरी गुड काव्या, कर रखा है काव्या ने। फटाफट से दोनों के सॉल्यूशन सेट बनाइए। दो इक्वेशंस गिवन है आपको, बॉक्स प्लॉट करने के लिए मेरे को सॉल्यूशन सेट बनाना पड़ेगा। सॉल्यूशन सेट बनाइए इसका। This is 2x minus y is equal to 2, 29. 2x minus y is equal to 2. 4x minus y is equal to 8. 4x minus y is equal to 8. फर्स्ट इक्वेशन का ग्राफ बनाते हैं। ग्राफ से पहले बॉक्स प्लॉट। यहाँ पे 2 और यहाँ पे क्वेश्चन 1 है, 2 और 1 का एलसीएम कितना होता है 2, और वही राइट साइड पे है। तो ऐसे केसेस में हम लोग एक बार x को 0 पुट करते हैं, एक बार y को 0, एक बार x को 0, एक बार y को 0। x को 0 पुट कर देंगे तो y की वैल्यू -2 आ जाएगी, y को 0 पुट कर दूंगा तो x की वैल्यू 1। सिमिलरली यहाँ पे 4 एंड 1 का एलसीएम 4 होता है, और यहाँ पे 8 में 4 का मल्टीपल है। तो एक बार x को 0, एक बार y को 0। x को 0 पुट कर देंगे तो -8 आ जाएगा, y को 0 पुट कर देंगे तो x की वैल्यू 2 आ जाएगी। बट ये ग्राफ पे प्लॉट करूंगा -8 ना बहुत नीचे हो जाएगा, तो मैं थोड़ा ऊपर ऊपर पॉइंट कंसीडर कर लेता हूँ। यहाँ पे y को एक काम करते हैं 4 पुट कर देते हैं, जिससे x की वैल्यू 3 आ जाएगी। भूलिए बेटा बच्चा, हाँ ये वैसे भूल गया सर, ये क्या कर दिया आपने। अरे यहाँ पे सिर्फ वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट करा हमने और कोई जादू नहीं कर दिया। 9th स्टैंडर्ड में आज ही मैंने करवाया है ये, तो चेक कर लेना। सो पॉइंट्स को प्लॉट करो। क्या आ जाएगा 0 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 -1 -2 -3 -2 -1 -2 -3 -2। सबसे जो पहले वाली जो इक्वेशन है वो है हमारी 0, -2। पहला पॉइंट 0, -2। फिर है 1, 0, x is equal to 1, 0। ये लाइन हमारी तो इस तरीके से बनेगी। एंड सेकेंड लाइन इस पर लिख लीजिए, कौन सी लाइन है ये, 2x minus y is equal to 2। सेकेंड लाइन 3, 4, 3, 4, and second we have is 2, 0, 2, 0। ये ऐसा कुछ आ रहा है। तो अगर इस लाइन को थोड़ा थोड़ा ढंग से बनाए तो आई गेस ये ऐसा कहीं पे जारी होगी लाइन, ये कहीं पे किसी एक पॉइंट पे मीट कर रहा होगा। तो मैं रफ हैंड बना रहा हूँ तो इसलिए सही नहीं आ रहा, बट आपका कहीं ना कहीं यही कहीं पे आसपास मीट कर रहा होगा। काव्य आपने सॉल्व कर रखा है, ये क्या सॉल्यूशन आ रहा है इसका, दिस इज 2.5, 2। क्रॉस चेक कर लेना। 2.5, 2 यही आ रहा है बाकी सबका। 2,5 चेक कर लेना। अब चेक कैसे करेंगे सॉल्यूशन ठीक है या नहीं है, सॉल्व कर लो। दोनों इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट अगर करेंगे हम,
जिससे x इक्वल टू 3 आएगा, जिससे x इक्वल टू 3 आएगा। तो इसका मतलब ठीक है, ये 2.5 वाला गलत हो गया। वापस पुट कर देंगे किसी भी इक्वेशन में, तो y यहाँ से 4 आ जाएगा। तो कहीं 3,4 पे मीट कर रहा होगा, रफ एंड बना रहे हैं, इससे थोड़ा आगे पीछे बन रहा है, बट आप लोग जब रफ अपना मेन फिगर से बनाएंगे तो बन जाएगा। क्लियर? क्लियर टू ईच एंड एवरीवन? नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ। क्वेश्चन नंबर 28 और पार्ट लीनियर इक्वेशंस का है। ये एग्जांपल है एनसीईआरटी के अंदर, और ये हमने टेस्ट में भी कवर अप करा हुआ है क्वेश्चन। देयर आर टू people, the ratio of the income of two persons is 9:7, and the ratio of their expenditure is 4:3, and ratio of their expenditure is 4:3. Each of them saves rupees 2,000. Find their monthly incomes. अब करें कैसे? 28 question. Let the income be 9x and 7x, क्योंकि 9:7 की रेशियो है, और एक्सपेंडिचर आगे बोल रहा है let their expenditures be 4:3 है, तो 4y and 3y respectively, each of them saves rupees 2,000. The first person is earning 9x and expending 4y. 9x minus 4y is equal to 2,000. 7x minus 3y is equal to 2,000. Clear? Further, दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने के लिए y को मैं सेम कर रहा हूं, तो फर्स्ट इक्वेशन को 3 से, सेकंड को 4 से मल्टीप्लाई। 27x minus 12y is equal to 6,000. 28x minus 12y is equal to 8,000. सब्ट्रैक्ट करेंगे, minus x minus 2,000, so we get x is equal to 2,000. x is equal to 2,000. और क्वेश्चन में क्या बोल रहा है? फाइंड देयर मंथली इनकम्स। तो y निकालने की जरूरत ही नहीं है। इनकम 9 into 2,000, 18,000, 7 into 2,000, 14,000. So their incomes are 18,000 and 4,000. Their incomes are 18,000 and 14,000. Is this clear? Next, 28, first part. यहाँ पे आपको बोल रहा है यश scored 40 marks in a test, getting 3 marks for every right answer and losing 1 mark for each wrong answer. 3 नंबर सही करने के और 1 नंबर गलत करने का। तो हमें अभी पता ही नहीं कि कितने सही है। लेट कर लेते हैं, लेट यश आंसर्ड x correct and y इनकरेक्ट। x सही थे और y कितने थे? गलत थे। पहली क्वेश्चन में बोल रहा है 40 नंबर आए, कब? जब 3 नंबर सही के लिए थे। तो 3 मार्क्स एक के सही कितने कर रहा है? x, तो 3 into x करेंगे तो 3x में सही नंबर, गलत करेगा तो 1 into y। तो पहली क्वेश्चन हो जाएगी 3x minus y is equal to 40। और सेकंड में बोल रहा है अगर 4 नंबर और 2 नंबर होते हैं
4 नंबर सही के लिए तो मार्क्स हो जाते हैं 4x, 2 नंबर गलत करने के लिए -2y, तो स्कोर कितना होता? 50 होता। अब सेकंड इक्वेशन में से 2 से डिवाइड कर दो तो ये इक्वेशन कितनी हो जाएगी? 2x - y इज इक्वल टू 25 और पहली इक्वेशन है 3x - y इक्वल टू 40। दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करो, सब्ट्रैक्ट करेंगे जिससे x हमारे पास आ जाएगा 15, y आपके पास आ जाएगा 5। तो देयरफॉर तो टोटल क्वेश्चंस कितने हो जाएंगे? 15 + 5, 15 + 5 is equal to 20। 15 + 5 is equal to 20। Clear? हो गया था सबका? Moving to the next question now. Okay, man. Now next, एक चीज और, लास्ट ईयर हमारा सिलेबस में एक्सरसाइज 8.3 cot 90 - थीटा tan थीटा sin 90 - थीटा cos थीटा जो एक्सरसाइज थी वो कट गई है, इस बार भी सिलेबस में नहीं आएगी। ठीक है, जिन्होंने सॉल्व कर लिया गुड, बिकॉज 11th स्टैंडर्ड में काम आएगा आपका। सो 26 इज नॉट इन सिलेबस नाउ। क्वेश्चन नंबर 25, 9 raised to the power n cannot end with the digit 2 for any integer n। फर्स्ट चैप्टर का क्वेश्चन है ये। 9 raised to the power n तो लेट करने के लिए, लेट 9 raised to the power n ends with digit 0 for some natural number n। let 9 raised to the power n ends with digit, आपको क्वेश्चन में क्या बोला हुआ? हम लोगों ने हमेशा 0 से करा था, बट ये बोल रहा है cannot end with digit 2, तो यहाँ 2 ले लेते हैं, लेट कर लेते हैं कि 9 की पावर n 2 से एंड करेगा। अब खुद सोचो कि कोई भी नंबर अगर 2 से एंड करेगा, कोई भी नंबर अगर 2 से एंड करेगा तो उसकी प्राइम फैक्टराइजेशन में क्या होगा? 2 होगा, फिर किसी भी नंबर के आखिरी में अगर 2 होगा तो 2 का मल्टीपल होगा ही होगा, which implies prime factorization of 9 raised to the power n must have 2 in it। क्लियर है बात सबको? उसके अंदर 2 होना चाहिए, बट 9 raised to the power n, 9 क्या होता है? 3 into 3, 3 square मतलब 3 की पावर 2। तो इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे, 9 की पावर n कितना हो जाएगा? 3 raised to the power 2n, which does not have 2 in it, which implies our assumption was wrong, hence 9 raised to the power n cannot end with digit 2 for some natural number n, for some natural number n। Clear to everyone? सौम्या, it's not written, it ends, तो उसी का उल्टा लेके करेंगे। वो कह रहा नहीं कर सकता, तो मैं कह रहा हूँ कर लेगा,
उसकी अगर कोई भी नंबर 2 से एंड करेगा तो वो 2 से डिविजिबल भी होगा, उसकी प्राइम फैक्टराइजेशन में 2 भी होगा, बट यहाँ पे प्राइम फैक्टराइजेशन जो मैंने करी है तो 2 नहीं आ रहा सौम्या। Clear to each and everyone? लिखा हुआ कैन नॉट एंड विद 2, ध्यान से पढ़ो क्वेश्चन को। Now 24th question, first part, prove that 2 plus root 5 is irrational. 24, let 2 plus root 5 is a rational number. अगर ये रैशनल है तो p by q के इक्वल हो जाएगा when p and q are co-prime integers, where p and q are co-prime integers। ये भी सिलेबस से हट गया है, प्रूफ हट गया है, लेकिन ये वाला पार्ट आ सकता है। मैं रूट 5 पर नहीं कर रहा हूँ, इस वाले पार्ट को कर रहा हूँ। तो रूट 5 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, p by q minus 2। रूट 5 is equal to p minus 2q by q। Since p and q are integers, which implies p minus 2q upon q will be a rational number। और अगर ये राइट वाला rational हो गया तो लेफ्ट भी क्या हो जाएगा, rational हो जाएगा। which implies root 5 is also a rational number। रूट 5 भी क्या हो जाएगा, rational number हो जाएगा, but root 5 is an irrational, therefore our assumption is wrong। Therefore our assumption is wrong। और ऐसे ही इसका सेकंड पार्ट करते हैं। इसी में इसी क्वेश्चन का जो और वाला पार्ट है वो कह रहा है 1/2 प्लस रूट 3 को रैशनल दिखाना है। सर टेस्ट में इफ आई डोंट शो, बेटा अगर ये क्वेश्चन 3 नंबर का है तो इसमें आपको एंड में रूट 5 को रैशनल दिखाना पड़ेगा, बट 2 मार्क्स में शो करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। इसका और वाला है 1/2 प्लस रूट 3, 1/2 प्लस रूट 3। ये एक बच्चा पूछा सर ये रूट 5 को प्रूव करना आएगा, एमसीक्यू क्वेश्चन में आएगा क्या, कुछ सोचो ना। ये तो मैं देख के बता पाऊंगा ना कि 2 प्लस रूट 5 जो होता है ये मेरा इरैशनल नंबर होगा, क्योंकि रैशनल प्लस इरैशनल, ये लिख लो, रैशनल प्लस इरैशनल इज ऑलवेज इरैशनल। रैशनल plus irrational is always irrational। Rational minus irrational is always irrational। Rational multiplied by irrational, ये भी हमारा क्या होगा, irrational हो जाएगा। Rational divided by irrational, ये भी irrational हो जाएगा। क्लियर है, क्लियर है भाई। ग्रेट।